प्रस्तुत है कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश गुप्ता का शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्रोता 1 2 3 4 जब हम सीखते हैं या प्लस माइनस के सम हम निकालते हैं तो बचपन में हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत हमारे सामने है और ना जाने कब इससे पीछा छूटेगा। मगर क्या किया जाए, कक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ मैथमेटिक्स की ये समस्या हमारे साथ साथ और विकट होती जाती है। और अगर तो हमारा इंटरेस्ट इसमें बन गया तो ठीक, वरना हम इस सब्जेक्ट से दूर भागना शुरू कर देते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो कुछ % लोग हमें ऐसे मिल जाएंगे जिनके लिए गणित का सब्जेक्ट हमेशा ही मुश्किल रहा, लेकिन कुछ गणित प्रेमी हमें ऐसे भी मिल जाएंगे जिनका गणित फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा और गणित से उनका प्रेम जीवन पर्यंत रहा और वे प्रेरणा स्रोत बने उन लोगों के लिए जो इस विषय से दूर भागते रहे। श्रोता, गणित विषय अगर हम जानकारों की माने तो इतना भी मुश्किल नहीं जो इससे पार ना पाया जा सके। हाँ, इतना अवश्य है कि इसके लिए जितना अभ्यास चाहिए वो हम नहीं कर पाते और इसीलिए ये विषय हमें मुश्किल लगने लगता है। तो चलिए, गणित विषय को लेकर हम आज आपकी दुखती रग को नहीं छेड़ना चाहते। कुछ दिन पहले यानी 22 दिसंबर को हमने नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पे मनाया, क्योंकि 22 दिसंबर को ही जन्मे थे भारत के महानतम गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम अयंगर, जिन्होंने अपने अलौकिक ज्ञान से गणित के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए और उन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है और उनके द्वारा गणित में किए गए प्रयोगों का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। श्रोता, वे एक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित विषय में कोई विशेष प्रशिक्षण तो नहीं लिया था, लेकिन फिर भी गणित के क्षेत्र में अपनी महान खोजों के माध्यम से एक महान गणितज्ञ के रूप में विश्व के सामने अपनी अलग से पहचान बनाई। आपको बता दें, उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में गणित के करीब 3900 थ्योरम्स का संकलन किया और करीब 120 फार्मूलास लिखे थे। यूं तो हम वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे हर वर्ष 14 मार्च को मनाते हैं और इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2007 से, लेकिन नेशनल मैथमेटिक्स डे की शुरुआत वर्ष 2012 से हुई, जब रामानुजम अयंगर की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। श्रोता, गणित का अगर देखा जाए तो मानवता के विकास में बहुत ही ज्यादा महत्व है और इस महत्व को मैथमेटिक्स के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना नेशनल मैथमेटिक्स डे का मुख्य मकसद भी है। गणित को आसान बनाने और लोगों के बीच में इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए। तो आइए जानते हैं गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम अयंगर के बारे में और इनके जीवन के बारे में। रामानुजन ने अपनी शुरुआती शिक्षा कुंभकोणम के प्राइमरी स्कूल से हासिल की और इसके बाद मार्च 1894 में रामानुजम का दाखिला तमिल मीडियम स्कूल में करवाया गया। हालांकि शुरू से ही गणित विषय से अत्यधिक लगाव होने की वजह से रामानुजन का मन पारंपरिक शिक्षा में नहीं लगता था। इसके बाद उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में प्राइमरी परीक्षा में जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और आगे की शिक्षा टाउन हॉल स्कूल से प्राप्त की। वे शुरू से ही काफी होनहार और मेधावी छात्र रहे और वे सरल और सौम्य स्वभाव के बालक थे। उन्हें अपने स्कूल के दिनों से ही उच्च स्तर के गणित का अच्छा ज्ञान हो गया था और वहीं गणित और अंग्रेजी विषयों में रामानुजन ने सबसे अच्छे अंक आने की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली और धीरे धीरे रामानुजन इतने खो गए कि उन्होंने अन्य विषयों को पढ़ना तक छोड़ दिया, जिसकी वजह से वे गणित को छोड़कर सभी अन्य विषयों में फेल हो गए और 12वीं तक पास नहीं कर सके। श्रोता, रामानुजन को अपनी युवावस्था में ही काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा और उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब वे गरीबी और बेरोजगारी से बुरी तरह जूझ रहे थे। वे किसी तरह ट्यूशन करके अपना गुजर बसर करते थे और वहीं गणित की शिक्षा हासिल करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गया।
लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी श्रीनिवास रामानुजन ने कभी हिम्मत नहीं हारी और गणित से संबंधित अपनी रिसर्च को जारी रखा। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने काम के लिए सड़कों पर पड़े कागज उठाने के लिए मजबूर भी होना पड़ा और कई बार तो वे नीली स्याही से लिखे कागजों पर लाल कलम से लिखते थे और इसके बाद वे शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए। लेकिन 12वीं में उत्तीर्ण ना होने के कारण उन्हें नौकरी भी नहीं मिली और दूसरी तरफ उनकी जो सेहत थी उसमें भी गिरावट आ रही थी, जिसकी वजह से इन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम का रुख करना पड़ा। हालांकि अपने दृढ़ संकल्प के प्रति अडिग रहने वाले रामानुजन अपने स्वास्थ्य में सुधार होते देख एक बार फिर से मद्रास में नौकरी की तलाश में चले गए और इस बार वे अपने गणित की रिसर्च को अपनी क्वालिफिकेशन के तौर पर दिखाने लगे और फिर कुछ दिनों के कड़े संघर्ष और चुनौतियों के बाद उनकी मुलाकात वहां के डिप्टी कलेक्टर वीके रामास्वामी अय्यर से हुई, जो कि गणित के प्रकांड विद्वान थे। इसके बाद उनका जीवन मानो बदल ही गया। अय्यर ने उनकी गणित की विलक्षण प्रतिभा को पहचाना और फिर उनके लिए 25 रुपये मासिक स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया, जिसके सहारे रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना पहला शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया और उनके इस शोध पत्र को काफ़ी सराहना भी मिली और वे गणित के महान विद्वान के रूप में पहचाने जाने लगे। इसके बाद वर्ष 1912 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी उन्होंने ज्वाइन कर ली और नौकरी के साथ साथ अपनी कल्पना शक्ति के बल पर गणित के रिसर्च और नए नए सूत्र लिखने उन्होंने शुरू कर दिए। श्रोता, जब रामानुजन दिन ब दिन गणित पर नए रिसर्च कर रहे थे तो उसी दौरान रामानुजन को गणित संबंधी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी गणितज्ञ की सहायता की ज़रूरत थी। लेकिन उस दौरान भारतीय गणितज्ञों को अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपनी प्रस्तुति देने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन रामानुजन ने अपने कुछ प्रशंसकों और मित्रों की मदद से अपनी गणित की रिसर्च को प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाया, जिसके बाद उन्होंने इसे प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी के पास भेजने की सलाह दी। वर्ष 1913 में रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी को पत्र लिखकर गणित में खोजी गई उनकी थ्योरम्स की लिस्ट भेजी, जो पहले तो प्रोफेसर हार्डी की समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में उन्हें रामानुजन की गणित की अद्भुत प्रतिभा का अंदाज़ा हो गया। इसके बाद प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में गणित संबंधी रिसर्च करने के लिए कहा। इसके बाद रामानुजन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में जाकर हार्डी के साथ मिलकर रिसर्च करने लगे और वहां उन्होंने कई शोध पत्र प्रकाशित किए। श्रोता, इसी दौरान श्रीनिवास रामानुजन को गणित की एक विशेष रिसर्च के लिए उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बीए की उपाधि से नवाजा और इसी दौरान वे अपने करियर में सफलता के नए आयाम छू रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे पा रही थी। इसी दौरान वे टीबी से ग्रसित हो गए। फिर कुछ दिन उन्हें सैनिटोरियम में भी रहना पड़ा। गणित के प्रति उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए रॉयल सोसाइटी का उन्हें फेलो चुना गया और वे रॉयल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण करने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे और इसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले वे ऐसे पहले भारतीय बने। इसके साथ ही उन्हें कैम्ब्रिज फिलोसॉफिक सोसाइटी का फेलो भी चुना गया। इसके बाद वे अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति में गणित में एक के बाद एक नए प्रयोग करते रहे और दूसरी तरफ उनका लगातार स्वास्थ्य बिगड़ता रहा और उनके रास्ते में रुकावटें पैदा होने लगीं। वहीं इसके बाद डॉक्टरों की सलाह पे वे भारत वापस लौट आए और फिर मद्रास यूनिवर्सिटी में अध्यापन और रिसर्च कामों में वे फिर से जुट गए। श्रोता, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन अपनी जिंदगी के आखिरी समय में काफ़ी बीमार रहने लगे थे। वे टीबी रोग से ग्रसित हो गए थे, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती रही, जिसके चलते उन्हें महज 33 साल की अल्प आयु में 26 अप्रैल वर्ष 1920 को अपनी आखिरी सांस लेनी पड़ी। श्रोता, बेशक रामानुजन आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके शोध पत्र विश्व भर में आज भी मॉडर्न डे रिसर्च में उपयोगी साबित
हो रहे हैं। कोयम्बटूर के इरोड शहर में स्थित मंदिरों के शहर कुंभकोणम में उनके पारिवारिक घर को संग्रहालय के तौर पर सहेजा गया है और तमिलनाडु राज्य में 22 दिसंबर को IT डे के तौर पर मनाया जाता है, तो वहीं देश भर में इस दिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पर। श्रोता सुप्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। अब समय होने को है DJ राजेश को अनुमति। आपसे फिर होगी अगले मंगल को मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे। श्रोताओं तो सुना दी सुप्रभात। प्रस्तुति राजेश गुप्ता दी।